नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शालिनी सिन्हा जी का परिचय और गृह प्रवेश इस कहानी पर चर्चा की थी। अब इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे। अब इस कहानी का शीर्षक गृह प्रवेश क्यों दिया गया है? तो गृह प्रवेश इस अर्थ में है कि इस कहानी का जो रिटायर पिता है वह अपने बच्चों की यूरोप टूर की खातिर उसे घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, और जब वो उस टूर से वापस आते हैं तो फिर से वो अपने घर में प्रवेश करता है। तो इस बीच का जो समय है उसमें वो अपने जीवन का मानो पूरा स्मरण करता है और आत्म परीक्षण करता है खुद का कि उसने क्या क्या गलतियाँ की और किस प्रकार से वो अब तक जीते आया है, उसके विचार, उसकी दृष्टिकोण किस प्रकार का था, उसका पूरा वो विश्लेषण इस आत्म परीक्षण के अंतर्गत करता है। और वही उसकी वह विचार उसके इस कहानी में चित्रित हुए कि उसने क्या क्या अब तक किस प्रकार से वो जीवन जीता आया है। कहानी की शुरुआत में होली का वर्णन आया है। हर साल होली घर में वो बड़ी खुशियों के साथ मनाते थे, लेकिन इस साल उनको जो है वृद्धाश्रम जाना पड़ा। और किस प्रकार से उसे जब ये खबर मिलती है कि उसके बेटे उसे वृद्धाश्रम छोड़कर जाने वाले हैं, तो उसको किस प्रकार से वो आहत होता है अपने बेटों के इस निर्णय से, इसका वर्णन कहानी में आया है। अभी कुछ समय हुआ मुझे और लक्ष्मी यहाँ आए। यहाँ मतलब वृद्धाश्रम। हमारे बच्चे हमें यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं। वो लोग यूरोप ट्रिप पर जा रहे थे और उनका कहना था कि इतने बड़े घर में अकेला रहना अक्लमंदी नहीं है। जिस तरह के हालात शहर के बन गए हैं, जैसे ही पता चलता है कि बुजुर्ग अकेले हैं, वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसलिए सबके लिए यही बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए आश्रम चले आइए। सुनकर ही कलेजा मुंह तक आ रहा था। शहर का सबसे बढ़िया ओल्ड एज होम है ये छोटा बेटा था। आपके जैसे बहुत लोग वहाँ हैं, आपको अकेला भी नहीं लगेगा। लगा मुझे फुसला रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चों से अपनी बात बनवाते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट का लालच दिखाकर। मेरी आवाज़ नहीं निकली। लगा गले में कोई गोला फंस गया है। 2 बूंद आंसू जैसे मेरे दिल पे जा गिरे। लगा ये लोग मुझे नोच कर अपने से दूर फेंकना चाहते हैं। मेरा दिल पूरे जोर से धड़क रहा था, इतना तेज कि मैं उसकी आवाज़ जैसे बाहर तक सुन पा रहा था। ना कुछ कह पा रहा था, ना ही चुप रह पा रहा था। मैं चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ था। इतना बड़ा बंगला मैंने हम सब के लिए बनवाया था, पर आज जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया था। मुझे मेरे ही आशियाने से हटाया जा रहा था। बच्चे शायद पहले से ही सब सोच कर बैठे थे, तभी तो मेरे सारे वार वो कुशल सैनिक की तरह हवा में ही काट दे रहे थे। मुझे अपने आप एक ऐसे पशु जैसे जान पड़ता था जिसने अपने बेहतरीन साल इस घर और बच्चों को दिए, और आज जब मुझे इनके प्यार साथ की ज़रूरत है तब ये मुझे जिबह करने की तैयारी में है। लक्ष्मी को तो सदा ही चुप रहते, हर हाल में खुश रहते देखा। तो एक पिता का दुख है कि उसने जीवन भर अपने बच्चों के खातिर बहुत सारा श्रम किया और श्रम करके अपनी मेहनत से ये घर बनवाया सबको एक साथ सुख से रहने के लिए। लेकिन आज परिस्थिति ये थी कि बच्चों ने उन दोनों को वृद्धाश्रम डालकर वो अपने मौज मस्ती के खातिर यूरोप टूर के लिए निकल गए थे। और इसी घटना से मानो पहली बार पिता को महसूस हुआ कि उसका अस्तित्व आज क्या है और उसने अब तक कितना इन बच्चों के खातिर किया था, और ये बात वो सह नहीं पा रहा था। उसके दिल को गहरी ठेस लगी थी। लेकिन वो देखता है कि पत्नी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है, और इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि मैं इतना आहत हूँ, मैं इतना अंदर से दुखी हूँ, और वो कह भी कुछ नहीं पा रहा है। अब तक उसने हर प्रकार से घर पर हुक्म चलाया था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा है कि छोटी सी बात भी कहने की हिम्मत आज उसमें नहीं बची है। और इसलिए उसको अपनी पत्नी की ओर देखकर आश्चर्य होता है कि उसे क्यों दुख नहीं हो रहा है, उसे क्यों इस चीज़ का कोई जो है असर उस पर नहीं है। वो सदा ही सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती, न कोई मांग न शिकायत। उसको इन सब बातों की अक्ल ही कहाँ है जाहिल औरत।
इतना सब आराम मेरे दम पर किया, वरना वो है क्या? अगर घर भी नहीं देखेगी तो करेगी क्या? आज भी वो मेरे लिए एक तुच्छ प्राणी ही साबित हो रही थी। मैं हैरान था, वो आज भी चुप थी। मैंने उसे घूर कर देखा। बच्चे तब तक अपना तुगलकी फरमान सुनाकर जा चुके थे और वो मेरा और अपना ज़रूरी सामान पैक करने में जुटी थी। आज भी मांग में खूब भर भर सिंदूर लगाए थी गवार। मैं मन ही मन बुदबुदाया। मैं सदा ही उसे अपने कामों में मग्न ही देखा था, मानो घर में नौकरों की फौज की मुखिया हो। क्या बनाना है, किसे क्या पसंद है, क्या नहीं, किसे क्या नुकसान करता है, क्या फ़ायदा, इन सब बातों का ध्यान वो बखूबी रखती। कोशिश करती कि मेरे माँ बाप का पूरा ध्यान रखे। वो लोग भी लक्ष्मी को आशीर्वाद देते ना आघाते। मैं उन्हें कभी लक्ष्मी की शिकायत करते नहीं दिखा। शिकायत तो मुझे भी नहीं थी उससे, पर उसे तो शायद उम्मीद भी नहीं थी मुझसे कुछ कभी। तभी तो वो सदैव अपने में मग्न, मुख पर मुस्कुराहट सजाए आने जाने वालों रिश्तेदारों, यहाँ तक कि नौकरों की भी चाहती थी। पर मैं कभी उसे उस नज़र से देख ही नहीं पाया। मैं तो सदा ही उसका सारा समर्पण, प्रेम, कर्मनिष्ठ सभी कुछ मात्र अपना हक समझकर वसूलता रहा। उसका मेरी जिंदगी में कभी कोई खास अस्तित्व नहीं रहा। मेरी भूमिका सदैव एक मालिक की थी और उसकी समयानुसार, आवश्यकता अनुसार बदलती रहती, बिना शिकायत, बिना शिकवा। तो ये अपनी पत्नी के बारे में वो सोच रहा है कि उसने देखा है एक आदर्श बहू, एक आदर्श पत्नी के रूप में उसने सब कुछ अब तक घर के लिए समर्पित किया था, और इसलिए उसे आश्चर्य हो रहा है कि ये इतना सब कुछ कैसे, क्या सह सकती है, उसके अंदर ये सहने की ताकत कैसे है। क्योंकि ये इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा झटका आज जब उसे लगा तो वो उसे सह नहीं पा रहा है। लेकिन वही पत्नी शांति से इस बात को स्वीकार भी करती है और उस आश्रम में निकलने की तैयारी भी करती है। तब वो सोचता है कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि सभी उससे खुश रहते हैं, कोई नाराज़ नहीं रहता, और वो सबके मन की बात समझ लेती है। वो बगैर पूछे या बगैर बात किए ही सबके मन के भाव ताड़ लेती है। ऐसी कौन सी क्षमता उसके अंदर है जिसके कारण वह हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकती है, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और एक तरह से वो अपनी पत्नी के साथ खुद की तुलना कर रहा है। और आगे वो कहता है कि इंसान कितना चालाक होता है। आज जब दिक्कतें मुझ पर आई तो अचानक ही लक्ष्मी की दुख ज़रूरतों का ही ख्याल आया। खुद पर कुछ शर्म सी भी आ रही थी। इसके पिछले 35 साल की सेवा का ख्याल तब आ रहा था जब पानी मेरे सिर पर से ऊपर गुजर गया। तभी लगा कोई मुझे हिला रहा है। चौंक कर देखा, ओ लक्ष्मी! मैं भी सोचते सोचते कहाँ का कहाँ पहुँचा। लक्ष्मी हाथ में दवाई पकड़े शांति से खड़ी थी। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे बड़ी ग्लानि महसूस हो रही थी। दवाई खाकर उसका हाथ पकड़कर वही बिस्तर पर बैठा वो चौंक गई, क्योंकि मैंने ऐसा व्यवहार उससे कभी नहीं किया। वो हतप्रभ, विस्मित, फैली आंखों से मुझे निहार रही थी। मैं कुछ बोलना चाहता था पर आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से दबाया। जाने क्या था कि अंदर तक सुकून की लहर उतर गई। उसने सहारा देकर मुझे धीरे से लिटा दिया और चादर उड़ा दी। मैं किसी आज्ञाकारी बच्चे सा लेट गया और वो दया की प्रतिमूर्ति धीरे धीरे मेरा सिर थपक रही थी। तो इस प्रकार से उसे ग्लानि हुई, उसे शर्म लगी और कहीं ना कहीं पश्चाताप उसे होने लगा कि जीवन भर उसने उसे अपनी पत्नी को नहीं समझा, उसकी भावनाओं को नहीं समझा, और आज मानो वो उस चीज़ का प्रायश्चित्त करना चाहता था। और आज मानो उसे लग रहा था कि वो उसे वो सारी चीज़ें दे जो जीवन भर वो दे नहीं पाया था। और आगे वो क्या कहता है देखिए। एक समय वो भी था, मैं अपने लिए तन्हाई चाहता था। आज उसी तन्हाई से डर लग रहा था। कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे। नीचे कैफेटेरिया भी था। मैं बीवी का हाथ पकड़े उसी तरह चल दिया। वो अब कुछ उलझी हुई दिख रही थी, क्योंकि कभी भी उसे मैं इस तरह कहीं न ले गया था। उसे मेरे दिमागी हालत पर शक हो रहा था। उसकी पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर की। शायद मैं अपने किए का प्रायश्चित्त कर रहा था। शाम की कॉफ़ी कुछ असर कर गई। मैं उसे पकड़े लॉन में आ गया, वही बेंच पर ही बैठ गया और शादी की शुरू से बातें दिमाग में घूमने लगी। बच्चों की अटखेलियाँ, माँ, बाबूजी, घर परिवार, चिंताएं, लक्ष्मी की कर्मठता, सब बारी बारी दिमाग में घूम रही थी। जिंदगी दबे पांव सरसर कब निकल गई पता ही न चला। समझा
तो तब आया जब तेज भागती जिंदगी में रिटायरमेंट का ब्रेक लगा। तब समझ आया कि हर कोई अपने काम में व्यस्त है, एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई काम नहीं। समय पर नाश्ता खाना मिल जाता, देखता कि लक्ष्मी आज भी उतनी ही व्यस्त है, उसे आज भी हजारों काम थे। सुबह से आँख खुलती तो सब अखबार मुझे पहले की तरह मेज पर मिलते और वो खुद चाय का कप लिए क्यारियों के बीच बैठी कभी पौधे सींचती, कभी हल्की फुल्की कटिंग करती, वह भी बिजी, फिर बहुओं के साथ। तो एक तरह से रिटायरमेंट के बाद उसे अपना पूरा जीवन खाली महसूस होने लगा। लेकिन पत्नी लक्ष्मी इस रूप में कभी खाली नहीं थी। पहले भी वो काम करती थी, जीवन उसने पूरा घर परिवार बच्चों और उस अपने पति की सेवा में लगा दिया था, और आज भी वो उसी रूप में काम करती हुई अपना दिन गुजारते हुए उसे नजर आने लगी। और उसको महसूस होने लगा कि उसका जो काम था वो तो खत्म हो चुका है, अब वो पूरा खाली हो चुका है। लेकिन पत्नी का जीवन में कोई बदलाव नहीं, उसका जीवन तो वैसे ही है। पहले वो अब उसकी सेवा किया करती थी, अब बच्चों और बहू की काम में लगी हुई है। मतलब उसके जीवन से जो है सिर्फ उसके सेवा करने वाले व्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया है, वरना उसका सेवा का धर्म तो आज भी वैसा ही बना हुआ है। और इसी कारण शायद वो इन परिस्थितियों से उस पर उतना असर नहीं हुआ जितना असर उसके पति पर यानी रिटायर पिता के जीवन पर हुआ, क्योंकि इस तरह से कभी उसने सोचा ही नहीं था। वो अब तक मालिक बनकर जीता आया था और एकदम से वो सारा अधिकार उससे निकल गया था और आज उसे बच्चों के सहारे से जीना पड़ रहा था। और इसलिए उसे अपनी पत्नी के बारे में ख्याल आया कि अब तक उसने उसे क्या दिया, इतना उसने जीवन भर उसकी सेवा की, और मानो एक ही पल में वो सोचने लगा कि अब वो उसके किए गए पापों का प्रायश्चित करे। और इसलिए वो अपनी पत्नी को पास बिठाकर उसकी पसंद की कॉफ़ी पिलाकर कहीं ना कहीं अपने आप की आत्मग्लानि को कम करने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार से पूरी उसकी आत्मिक जो बोध है, उसका जो अपने आत्मा में वो जो सोच रहा है, उसी पर लिखी हुई ये पूरी कहानी है। आगे भी हम वो क्या क्या सोचता है अपनी पत्नी और परिवार के बारे में वो देखेंगे। धन्यवाद।